वॉर जोन से आ रही एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख करने वाले हैं, जहां महायुद्ध का ये किम चैप्टर है। 33 देशों पर न्यूक्लियर संकट कैसे बढ़ता जा रहा है, महायुद्ध का किम चैप्टर, जहां सबसे पहले देखिए उत्तर कोरिया ने कैसे फिर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी और किम के रूस पहुंचते ही अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। मिसाइल टेस्ट के बाद जापान में इमरजेंसी अलर्ट है और जापान के अंदर हाई अलर्ट पर सेना है। कुछ इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होंगी। देखिए कैसे 10 दिन में 4 मिसाइल और एक न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि 2023 के ये तमाम आंकड़े आपके सामने होंगे, जहां किस तरीके से लगातार नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। ये पहली खबर आपके सामने देखिए, 9 सितंबर 2023 को नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। साथ ही 7 सितंबर 2023 को भी खबर आई, हीरो किम कोनो के न्यूक्लियर सबमरीन की लॉन्चिंग करते हुए दिखे। 2 सितंबर 2023 को टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की ड्रिल हुई। वहीं 30 अगस्त को 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दागी गई। साथ ही खबर 19 जुलाई 2023 को भी आई थी, किस तरीके से न्यूक्लियर आईसीबीएम हुसोंग 18 का टेस्ट हुआ, जिसकी रेंज है पूरा अमेरिका। 19 फरवरी 2023 को न्यूक्लियर आईसीबीएम को लेकर खबर आई, हुसोंग 17 का ये टेस्ट था जिसकी रेंज है पूरा अमेरिका। तो 2006 से 2023 तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट जिस तरीके से किए जा चुके हैं, आज के हालात में हो रही मुलाकात के बाद भी कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। एक क्विक जानकारी अभी तक की मुलाकात और डील को लेकर सबसे पहले मैं जरूर हमारे सहयोगी से लेना चाहूंगी, लेकिन किम के रूस दौरे के दौरान नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल आखिर क्यों फायर की है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या बैलिस्टिक मिसाइल दागकर किम ने कोई संदेश देने की कोशिश की है, कोई मैसेज देने की कोशिश की, और क्या बैलिस्टिक मिसाइल दागकर किम ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है? मनीष, सबसे पहले इस मुलाकात पर एक क्विक अपडेट। बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि किम जोंग उन और पुतिन के बीच जो मुलाकात चल रही थी वो मुलाकात खत्म हो गई है। और उसके बाद किम जोंग उन उस स्पेस सेंटर से अब वापस निकल गए हैं। लगभग 4 से 5 घंटे के बीच ये मुलाकात चली है और मुलाकात के तुरंत बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन और किम जोंग की मुलाकात बहुत सार्थक रही है। उनका कहना था कि किम जोंग का आना ही अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ स्पेस कॉपरेशन का एग्रीमेंट किया है, यानी स्पेस को लेकर। और इसी वजह से आप देखें कि स्पेस बेस में उनको बुलाया गया था, वहां पर रॉकेट टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी। किम जोंग उन खुद ही रॉकेट टेक्नोलॉजी को लेकर बेहद उत्साहित दिखे थे, कई तरह के सवाल कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में रूस और उत्तर कोरिया के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम पर एग्रीमेंट हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर की जो बातें हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट होगा, जिसमें तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पार्टनरशिप। तो इस तरह के कॉपरेशन हुए हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो, आईसीबीएम, इससे रिलेटेड जो भी है डील्स के तहत क्या बड़ी खबरें सामने आती है, मनीष, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन पुतिन और किम के बीच अहम बातचीत अब खत्म हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई। हालांकि रूस नॉर्थ कोरिया के बीच कई डील्स की खबरें भी आ रही हैं और किम को रूस से मिल सकती है मिसाइल टेक्निक। हालांकि पुतिन किम के बीच कई सीक्रेट डील्स की संभावनाएं तो जताई जा रही थी, लेकिन दुनिया की नजर है इस डील पर, क्योंकि यूक्रेन जंग के लिए किम भी अब हथियार दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के जरिए ये कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। अशोक सर, आपके पास आना चाहूंगी। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कोरिया और रशिया की रिलेशनशिप की, लेकिन ये इंपॉर्टेंस के साथ साथ आज के इस हालात में रशिया की सबसे बड़ी नीड है कि उसको वॉर सप्लाईज की अब जरूरत है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरभि, जो इसमें अब रूस को अपनी म्यूनिशंस हैं, उसको अपने इक्विपमेंट है, उसकी आवश्यकता है। अब 1.5 साल से ऊपर ये जंग चल रहा है, युद्ध हो रहा है और उसकी भी जो अपना स्टॉक्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। हालांकि उसने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी है, जो मेरी समझ में आया है, जो मैंने बात की है लोगों से रूस में, तो कहते हैं 24/7 वहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ की जो डिफेंस फैक्ट्रीज हैं 24/7 चल रही हैं। बहुत ही ज़्यादा वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं, परंतु फिर भी जिस प्रकार से उनका इस्तेमाल हो रहा है तो उनका काफ़ी डिप्लीशन हो रहा है। तो सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया, जो किम जोंग उन वहाँ पर आए हैं, एक तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक सिग्नलिंग है, ये एक मैसेजिंग है। जो ये दोनों देश जो हैं, दोनों आइसोलेटेड देश हैं, नॉर्थ कोरिया भी आइसोलेटेड है, रूस भी बिल्कुल आइसोलेटेड है, तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं और ये फिर एक दूसरे की सहायता करेंगे। और नॉर्थ कोरिया के पास तो काफी ऐसी चीजें हैं, टैंक्स हैं और एमिनिशन है जो कि रूस को चाहिए, उसको वो यकीनन उसको वो प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन डील के तहत क्या सब कुछ सामने आएगा कि आखिर किस तरीके से दोनों के बीच बातचीत हुई है?